नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी आलू की फसल इस समय 30 से 40 दिन की है और आपके क्षेत्र में लगातार कोहरा पड़ रहा है, रात में पाला गिर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भाइयों, कोहरा और पाला आलू की फसल को एक साथ दो तरफ से नुकसान पहुंचाते हैं। कोहरा फसल में नमी बढ़ाता है, जिससे लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और पत्ती झुलसा जैसे फंगस रोग तेजी से फैलते हैं। वहीं पाला पौधे की कोशिकाओं को अंदर से नुकसान पहुंचाता है, पत्तियां झुलस जाती हैं और पूरा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। अगर इस समय सही स्प्रे नहीं की गई, तो 7 से 10 दिन के अंदर फसल कमजोर दिखने लगती है और उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसी मौसम को ध्यान में रखते हुए आलू की फसल में कौन-कौन से प्रोडक्ट एक साथ स्प्रे करने चाहिए और हर एक प्रोडक्ट इस समय फसल में क्या काम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं मैनकोजेब 75% WP की। भाइयों, यह एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। यह पौधे के अंदर नहीं जाता, बल्कि पत्ती की ऊपरी सतह पर एक सुरक्षा परत बना देता है। जब कोहरे की वजह से फंगस के बीजाणु पत्ती पर गिरते हैं, तो मैनकोजेब पहले से बनी परत के कारण उन्हें अंदर घुसने नहीं देता। यानी यह दवा बीमारी को आने से पहले रोकती है। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और पत्ती सड़न जैसी समस्याओं में यह इस समय सबसे जरूरी दवा मानी जाती है। अब बात करते हैं मल्टीप्लेक्स क्रांति की। भाइयों, ठंड और पाले में फसल को सिर्फ दवा नहीं, बल्कि ताकत भी चाहिए। क्रांति पौधे को कैल्शियम, मैग्नीशियम और जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट देता है। इससे पौधे की कोशिकाओं की दीवार मजबूत होती है। जब पाला पड़ता है, तो कमजोर कोशिकाएं जल्दी फटती हैं, लेकिन क्रांति के कारण पौधा पाले का असर बेहतर तरीके से सहन कर पाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह दवा पौधे को ठंड के स्ट्रेस से बाहर निकालने में मदद करती है। अब तीसरा बहुत जरूरी प्रोडक्ट है थाइमेथॉक्सम। भाइयों, कोहरे के मौसम में चूसक कीट बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एफिड, जेसिड और थ्रिप्स जैसे कीट न सिर्फ पौधे का रस चूसते हैं, बल्कि वायरस भी फैलाते हैं। थाइमेथॉक्सम एक सिस्टमिक कीटनाशक है, जो पौधे के अंदर जाकर इन कीटों को कंट्रोल करता है। इसका फायदा यह होता है कि पौधा अंदर से भी सुरक्षित रहता है और वायरस फैलने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। ठंड के मौसम में यह दवा पौधे की ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं गैनेक्षा एफसी, जिसे OSA या सिलिकॉन भी कहा जाता है। भाइयों, यह प्रोडक्ट इस मौसम में बहुत स्मार्ट काम करता है। यह पत्ती की सतह पर एक बहुत पतली सिलिकॉन लेयर बना देता है। इससे कोहरे की नमी पत्ती पर ज्यादा देर तक नहीं टिकती, पानी फिसल जाता है। साथ ही पत्ती की बाहरी परत थोड़ी मोटी हो जाती है, जिससे पाले की ठंडी हवा का असर कम पड़ता है। इसके अलावा गैनेक्षा एफसी बाकी दवाओं को पत्ती के अंदर तक पहुंचाने में भी मदद करता है। अब सबसे आखिर में आता है एग्री 82। भाइयों, यह स्टिकर और स्प्रेडर है। कोहरे के मौसम में अगर स्टिकर नहीं डाला गया, तो दवा पत्ती पर ठीक से टिकती नहीं है। एग्री 82 सभी दवाओं को पत्ती पर अच्छे से चिपका कर रखता है, जिससे नमी और हल्के कोहरे में भी दवा जल्दी नहीं उतरती। इससे आपकी स्प्रे का पूरा फायदा मिलता है। अब बात करते हैं स्प्रे घोल बनाने के सही तरीके की। सबसे पहले टंकी में आधा साफ पानी भरें। फिर मैनकोजेब 75% को अलग बर्तन में थोड़ा पानी लेकर अच्छे से पेस्ट बना लें और टंकी में डालें। उसके बाद मल्टीप्लेक्स क्रांति डालें। फिर थाइमेथॉक्सम मिलाएं। इसके बाद गैनेक्षा एफसी डालें और सबसे अंत में एग्री 82 डालकर टंकी को पूरा पानी से भर लें। घोल बनाने का यह क्रम बहुत जरूरी है।
अब स्प्रे के सही समय की बात करते हैं। भाइयों, इस मौसम में स्प्रे हमेशा दोपहर 11:30 से 1:30 बजे के बीच करें। सुबह कोहरा रहता है और शाम को पाला गिरने लगता है, इसलिए यह समय सबसे सुरक्षित है। अगर आप आज यह स्प्रे सही तरीके से कर देते हैं, तो आपकी आलू की फसल फंगस से सुरक्षित रहेगी, पाले का असर कम होगा, कीट और वायरस का खतरा घटेगा और पौधा हरा भरा बना रहेगा। इससे आगे चलकर कंद बनने की प्रक्रिया भी मजबूत होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही खेती से जुड़ी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय किसान।